तो दोस्तों सिनेमा की दुनिया में कुछ लोग फिल्में नहीं बनाते, हिस्ट्री बनाते हैं और उन्हीं में से एक हैं एस.एस. राजामौली। वो डायरेक्टर जिसकी फिल्मों का नाम आते ही रूह में वही थंडर सुनाई देता है। बाहुबली की तलवारें, आरआर की दहाड़, मगधीरा का सस्पेंस सब कुछ दिखाई देता है। और इस बार राजामौली लेकर आए हैं कुछ ऐसा जो न सिर्फ भारत की आत्मा को छूता है बल्कि हमारे सदियों पुरानी विरासत को एक नए रूप में प्रेजेंट करता है। एस.एस. राजामौली की नई फिल्म वाराणसी का टीजर आ चुका है, जिसे पहले SSMB29 कहा जा रहा था। इसमें स्टारर महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा एंड पृथ्वी राज सुकुमार लीड रोल में दिखाई देते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त शिवम। मिलेंगे बार बार हम। किसी मूवी का टीजर रिलीज करने के लिए एक इवेंट हो और उस इवेंट में लाखों की संख्या में लोग शामिल हो, ये तो बस केवल राजामौली ही कर सकते हैं। ट्रेलर की ग्रैंड विजुअल्स एंड सिनेमेटोग्राफी ट्रेलर को पीक पर पहुंचा देते हैं। ट्रेलर को देखकर ये तो पता चल जाता है कि राजामौली हमें एक साथ कई दुनिया के सफर पर ले जाने वाले हैं। बात करें ट्रेलर की शुरुआत 512 सीई वाराणसी के घाट से होती है, जहां साधु लोग हवन कर रहे होते हैं। एंड देन जस्ट 2027 सीई, जहां पर एक विशाल एस्टेरॉइड आसमान को चीरता हुआ दिखाई देता है, जो सीधा अंटार्कटिक ओशन में गिरता है। और जस्ट पीछे कुछ लोग बर्फ के पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और उसी बर्फ के नीचे एक टूटी हुई नाव भी दिखाई देती है। इसके बाद अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे जानवर भागते हुए दिखाई देते हैं और पीछे एक आदमी पैराग्लाइडिंग करता हुआ दिखाई देता है। और वहीं अफ्रीका वाले सीन में ही कुछ हिप्पो, जो देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहे होते हैं, एक बंदर का शिकार करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम वनांचल की उग्र भाटी केव का सीन देखते हैं। केव में माँ काली जैसी एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसका सिर तो कटा होता है और कटे हुए हिस्से से खून की 3 धारा निकल रही होती है। पहली धारा उस कटे सिर में और दूसरी और तीसरी धारा नीचे खड़े हुए 2 मूर्तियों के अंदर जा रही होती है। और दोस्तों जूम करके देखेंगे तो आपको एक महिला ऊपर से गिरती हुई दिखाई देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्टोरी सीधे 7220 सीई रामायण काल में चली जाती है और लंका का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें हनुमान जी का विराट रूप देखने को तो मिलता ही है, साथ ही साथ बंदर के एक झुंड के ऊपर खड़े हुए श्री राम जी के भी दर्शन हो जाते हैं, जो एक बड़े से राक्षस को मारते हुए दिखाई देते हैं। और भाई, जहां से शुरू किया था लास्ट सीन वहीं पर आकर खत्म होता दिखाई देता है। अब हम वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को देखते हैं, जहां एक विशाल चक्रवात दिखाई देता है। एंड देन लास्ट सीन। किसी भी एक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना केवल राजामौली ही कर सकते हैं। महेश बाबू हाथ में त्रिशूल और नंदी पर सवार होकर जो एंट्री करते हैं, पूरी ट्रेलर का मास्टरपीस लगता है। एक ही ट्रेलर में राजामौली ने जितने फैक्ट दिखाए हैं, लिख कर ले लो भाई, एक ही पार्ट में तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती ये मूवी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।